Cold Lava Studio. Welcome to your new beginning. क्या आपने कभी सोचा है कि किस प्रकार से आपकी राशि चक्र यानी कि आपकी ज़ोडिएक साइंस आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है? किस प्रकार से क्रिस्टल्स को आप यूज करके आप अपनी राशि चक्र की एनर्जी को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और उसके मिसिंग एलिमेंट्स को बैलेंस करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल और प्रॉस्परस बना सकते हो। हाय, मेरा नाम सौरभ है। आई एम co-founder of Cold Lava Studio, crystal healer and numerologist। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राशियों के बारे में। नाउ सबसे पहले लोग पूछते हैं राशि में कौन सी कंसिडर करनी चाहिए, बिकॉज देयर इज वन सन साइन एंड वन इज अ मून साइन। सबसे पहले जब हम क्रिस्टल्स या किसी भी चीज की बात करते हैं रेमेडीज के लिए, तो समझिए सूर्य राशि यानी कि आपकी सन साइन आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होती है एज पर द वेस्टर्न कैलेंडर, और ये आपकी पर्सनालिटी दर्शाती है। सो अगर आप अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लाना चाहते हो, अपने पर्सनालिटी को एनहांस करना चाहते हो, तो कंसिडर द सन साइन। मून साइन जो है वो इंडियन एस्ट्रोलॉजी में यूज की जाती है, जो आपकी लाइफ की मेजर इवेंट्स को डिटरमाइन करती है। फॉर एग्जाम्पल, किस वक्त शादी होगी, किस वक्त का पीरियड आपके लिए सही रहेगा, किस वक्त आपको केयरफुल रहना है वगैरह। सो जो भी रेमेडीज के बारे में हम आज बात करेंगे, जो भी ट्रीट्स के बारे में हम आज बात करेंगे, वो कंप्लीटली सन साइन के ऊपर बेस्ड है। वो आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से है और एज पर द वेस्टर्न ज़ोडिएक। जैसे हमने अभी देखा कि सन साइन आपकी पर्सनालिटी डिटरमाइन करती है, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन करते हैं, आपका नेचर डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, लियोस की अगर बात की जाए, लियोस आर करेजियस, कॉन्फिडेंट। अगर सोशल सर्कमस्टांसेस में देखे जाए, सो दे आर ऑलवेज द वन हु विल गेट द मैक्सिमम अटेंशन। पार्टी में जाएंगे, किसी गैदरिंग में जाएंगे, लोगों से बात करने में सबसे पहला इनिशिएटिव लेंगे। उसी प्रकार से सारे ज़ोडिएक साइंस की अपनी एक ट्रेट होती है। इन ज़ोडिएक साइंस को 4 अलग अलग एलिमेंट्स में डिवाइड किया है: फायर साइंस, वाटर साइंस, अर्थ साइंस और एयर साइंस। सबसे पहले बात करते हैं फायर साइंस। फायर साइंस में आते हैं एरीज, लियो एंड सैजिटरिस। एरीज बहुत पैशनेट लोग होते हैं, उनको अपनी पैशन को मैच करने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा चाहिए रहता है, और एरीज के लिए कार्नेलियन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल है। लियोस की बात करी जाए तो लियोस की लीडरशिप क्वालिटी बहुत स्ट्रांग होती है। दे आर वेरी करेजियस, वेरी कॉन्फिडेंट, लोगों से मिलना जुलना उनको बहुत पसंद है। एंड लियोस के लिए सबसे स्ट्रांग ग्राउंडिंग क्रिस्टल है टाइगर स्टोन एंड सिट्रिन, जो उनकी सन जैसी पर्सनालिटी को बाहर ले आता है। Sagittarius are very adventurous। अगर कुछ भी उटपटांग सी चीज करनी है, they'll be the first one to go about। एडवेंचर राइड करनी है या कहीं पे ट्रैवल करना है या कहीं घूमने जाना है, किसी नई चीज को ट्राई करना है, Sagittarius are the best in doing that। और उनकी इंट्यूटिव पावर्स को, उनकी करेज, कॉन्फिडेंस को बैलेंस रखने के लिए एमेथिस्ट उनके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल है। अगर बात की जाए अर्थ साइंस की, तो टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो, ये 3 साइंस होती है। टॉरस को अपना कंफर्ट बहुत पसंद है, दे लाइक स्टेबिलिटी। उनको अपने पैटर्न, अपनी रूटीन की बाहर कुछ भी चीज होती है, इट डिस्टर्ब्स और अपसेट्स देम। और ऐसे में रोज क्वार्ट्ज उनके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल है, जो उनका बैलेंस हमेशा बनाए रखेगा और लव, कंपैशन, हार्मनी और कंपैटिबिलिटी हमेशा बनाए रखने में मदद करता है। वर्गोस की बात की जाए, दे आर परफेक्शनिस्ट। हर चीज उनको अपने तरीके से चाहिए रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उनके लिए बहुत स्ट्रेसफुल भी हो जाती है। तो इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ग्रीन एवेंचुरिन बिकम्स एन अमेजिंग क्रिस्टल फॉर देम, जो उनके हार्ट चक्र को भी बैलेंस करता है और इमोशंस को भी बैलेंस करने में हेल्प करता है। अगर कैप्रिकॉर्न्स की बात की जाए, कैप्रिकॉर्न्स आर वर्कहोलिक, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, और उनको स्टेबल और ग्राउंडेड रखने के लिए ब्लैक ऑनिक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट एगेट फैमिली के कोई भी क्रिस्टल्स, जैसे कि बैंडेड एगेट हुआ, जिसको सुलेमानी अकीक कहते हैं, ऐसे क्रिस्टल्स उनके लिए बहुत सही रहते हैं। बात करें एयर साइंस की, तो टॉप इज जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। जेमिनाइज आर ऑलवेज ऑन अ गो। जेमिनाइज को हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना है, हमेशा एक्टिव रहते हैं, बहुत सारी चीजों को साथ में बैलेंस करना चाहते हैं, और ऐसे में उनकी वाइटैलिटी और एनर्जी को बनाए रखने के लिए सिट्रिन बहुत ही हेल्पफुल है। लीब्रा राशि के लोगों को ब्यूटी बहुत पसंद है, बैलेंस बहुत पसंद है। कहीं ना कहीं उनके इक्विलिब्रियम में उनको एक स्टेबिलिटी की जरूरत होती है, और एमेथिस्ट उनको इन एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। क्लियर क्वार्ट्ज भी उनकी क्लैरिटी और फोकस बढ़ाने में बहुत हेल्प कर सकते हैं।
अगर एक्वेरियस की बात की, एक्वेरियंस आर वेरी फॉरवर्ड थिंकर्स। जो चीज किसने सोची नहीं हो, जो चीज किसने विचार नहीं किया हो, जिस भी चीज के बारे में, वो एक्वेरियंस थिंक कर सकते हैं। और ऐसे में एक्वामरीन उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल है, जो उनको एक फ्लूइडिटी दे, उनकी विचार क्षमता को एक डायरेक्शन दे, और एट द सेम टाइम उनके मन को एक शांत सी एनर्जी प्रोवाइड करे। अगर वाटर साइन की बात करें तो पाइसेस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो, ये 3 राशि आती है। कैंसेरियंस बहुत ही इमोशनल होते हैं, उनको ग्राउंडिंग की जरूरत होती है, इसलिए रेड जैस्पर और ग्रीन एवेंचुरिन दोनों भी कैंसेरियंस के लिए बहुत सही है, क्योंकि ग्रीन एवेंचुरिन की इमोशंस को बैलेंस करता है, रेड जैस्पर उनको ग्राउंडिंग और प्रोटेक्शन देता है। अगर स्कॉर्पियो की बात करी जाए, स्कॉर्पियोज को एक डेप्थ होती है, दे आर वेरी स्पिरिचुअल, वेरी फिलोसॉफिकल, हर चीज की डेप्थ में जाना उनको पसंद है, दे आर वेरी इंटेंस एनर्जीज। और मैलेकाइट एक ऐसा क्रिस्टल है जो इस ज़ोडिएक साइन को बैलेंस और एनहांस रखने में बहुत हेल्प करता है। एंड फाइनली Pisceans are dreamers. They have lot of ambitions. उनकी विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत ही स्ट्रांग होती है, बहुत ड्रीमी से होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनके बहुत ज्यादा स्ट्रांग गोल्स और एम्बिशंस भी होते हैं। और ऐसे में एक्वामरीन उनके लिए बहुत स्ट्रांग क्रिस्टल है, जो उनको फ्लूइड भी रखेगा, ग्राउंडेड भी रखेगा, और एट द सेम टाइम उनकी क्रिएटिविटी को एक एक्सप्रेशन देने में मदद करेगा। अभी हमने बात की एक जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में, जनरल टेंडेंसीज के बारे में, उन प्रॉपर्टीज को बैलेंस करने के लिए कौन से क्रिस्टल सही है इसके बारे में। बट अगर आपकी कोई स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन है और आपकी लाइफ में कोई स्पेसिफिक चैलेंजेस भी है, तो आप अपने ज़ोडिएक साइंस के साथ अपने चैलेंजेस की रेमेडी के लिए भी क्रिस्टल्स देख सकते हो। ये जो क्रिस्टल्स है ज़ोडिएक के हिसाब से वो आपकी पर्सनालिटी को शाइन करने में, आपकी एनर्जीज को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। क्रिस्टल्स आपकी इंट्यूटिव पावर्स बढ़ाते हैं, आपकी लाइफ में जो भी ट्रेड्स लाने की जरूरत है उनको बढ़ाने में हेल्प करते हैं। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर स्पेसिफिक क्रिस्टल्स अलोंग विद ज़ोडिएक फॉर स्पेसिफिक रेमेडीज, आप कंसल्टेशन ले सकते हो कि आपको कौन से क्रिस्टल्स किस चीज के लिए यूज करने हैं। आपकी ज़ोडिएक साइन, आपकी पर्सनालिटी और आपकी बाकी सारे एलिमेंट्स देखकर आपको परफेक्ट रेमेडीज या क्रिस्टल्स सजेस्ट किए जा सकते हैं। अभी जो हमने बात की वो हुए ज़ोडिएक ट्रेड्स के कुछ पर्सनालिटी ट्रेड्स और उनके करस्पॉन्डिंग क्रिस्टल्स। अभी बहुत बार ऐसे भी होता है कि हमारी लाइफ सिचुएशन या अपनी लाइफ की सराउंडिंग्स कुछ अलग रहती है, जिसकी वजह से किसी को अपनी कोर पर्सनालिटी, अपनी कोर एनर्जीज अब तक एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला है। जैसे अगर पर्सनालिटी ट्रेट किसी की ऐसी है कि वो बहुत ही करेजियस है, कॉन्फिडेंट है, लेकिन बचपन से उसको ना वो अपॉर्चुनिटीज मिली है, ना वो माहौल मिला है, ना वो सराउंडिंग मिली है जहाँ पे वो अपने डिसीजंस को एग्जीक्यूट कर पाए या अपनी मर्जी से कोई चीज कर पाए, ऐसे व्यक्तियों को शायद अपनी पावर का अंदाजा नहीं है। ऐसे में क्या कर सकते हैं, क्रिस्टल्स के साथ साथ यूज पॉजिटिव अफर्मेशंस। अफर्मेशंस आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग भी चेंज करती है और साथ ही साथ आपकी लाइफ की एनर्जीज को एक्सपैंड करती है। जो भी मिसिंग ट्रेट्स आपकी लाइफ में है वो आप अफर्मेशंस के थ्रू प्रोग्राम करके अपने लाइफ में इनकलकेट या इनवाइट कर सकते हो। जैसे अगर कोई बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, डिसीजंस नहीं ले पा रहा है, वो ऐसे अफर्मेशंस दे सकता है कि आई रिलीज एनी अनवांटेड थॉट्स फ्रॉम माय माइंड एंड माय बॉडी। मैं किसी भी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड से रिलीज कर रहा हूँ, मैं अपने लाइफ में नए लोग, नई सिचुएशन, नई अपॉर्चुनिटीज ला रहा हूँ, मैं हर वक्त अपने लाइफ में करेजियस और कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ और मैं अपने कोर एनर्जीज से ऑपरेट करना चूज कर रहा हूँ। इस प्रकार के अफर्मेशंस धीरे धीरे अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को एनहांस करते जाएंगे। और जब ऐसे में आप क्रिस्टल्स यूज करते हो तो आप देखिए किस प्रकार से आप 180 डिग्री अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके अपनी लाइफ को पूरी तरह से शिफ्ट कर पाओगे। ये रही कुछ बातें अबाउट ज़ोडिएक्स एंड क्रिस्टल्स। हमें कमेंट पे प्लीज लिख के भेजिएगा कि आपकी ज़ोडिएक साइंस कौन सी है, आपकी स्पेसिफिक चैलेंजेस क्या है। आप अगर चाहते हो कि हम आपको गाइड करें आपके लिए कौन से क्रिस्टल सही है और किस तरह से उनके साथ अगर वर्क करना है, तो हमें डीएम करिएगा या फिर कमेंट्स में लिख के भेजिएगा। आई विल पर्सनली बी वर्किंग विद यू। थैंक यू so much for watching this video. Sending you all a lot of love and light.